हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, R इज इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड I इज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। आज हम कुछ और रिलेशन ड्राइव करेंगे इनके आपस में। तो एक सर्किट बनाते हैं हम कि सपोज किया एक सर्किट है, उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया या सेल से कनेक्ट किया जिसकी ईएमएफ कितनी है ई, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर एंड V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। और इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है I, ठीक है। इतनी डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में देख कर चुके हैं। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर को देखो, तब ये लेक्चर समझ आएगा। अब EMF विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। किस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। इसको हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू आई आर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आई इंटू स्मॉल आर। तो E विल बी इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। तो यहां से करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। तो ये हमारा पहला फर्स्ट फॉर्मूला आ गया आज के लिए। किसका फॉर्मूला है ये, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट, इस IR को मैं क्या लिख सकता हूं, V, विच इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, E विल बी इक्वल टू V प्लस आई आर, ठीक है। तो V विल बी इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, सेकंड फॉर्मूला आज के लिए, ठीक है। पहले इन दोनों फॉर्मूले को नोट करो, फिर एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अब थर्ड फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, दो फॉर्मूले ड्राइव हो गए। नाउ V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। देन यहाँ से देखो आई आर की वैल्यू क्या आएगी, E माइनस वी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, E माइनस वी बाय आई, ठीक है। एक V का फॉर्मूला क्या था, I इंटू आर। तो यहाँ से I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V बाय आर। तो R विल बी इक्वल टू E माइनस वी by V by R, which is equal to E minus V by V into R. So R will be equal to E by V minus 1 into R. So this will be the formula for internal resistance. तो हमने अभी तक तीन फॉर्मूला ड्राइव किए। फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव किया फॉर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सेकंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल एंड थर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इन तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम एनसीईआरटी के एज वेल एज जो सीबीएसई में आए हुए हैं। तो इन तीनों फॉर्मूला को नोट कर लो। तो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है कि वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद आर, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाने से बताओ ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ता है। अब देखो ईएमएफ क्या था, ईएमएफ is the potential difference between the terminals of cell in an open circuit, कि जो जब करंट फ्लो नहीं होगा, जो टर्मिनल्स ऑफ सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी ईएमएफ। तो इसका मतलब क्या है कि ईएमएफ आर पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज करंट फ्लो नहीं कर रहा, सर्किट कैसा है, ओपन, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्टेड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कनेक्टेड ही नहीं है। तो क्या पता लगा कि ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो ग्राफ कैसे बनेगा,
अगर मैं लूँ यहाँ पे EMF और यहाँ पे लूँ R, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, कि डिपेंड ही नहीं करता कि EMF की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया कि जो EMF है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। कर लो नोट। अब आज का थर्ड टॉपिक दैट इज वेरिएशन ऑफ V विद R। अच्छा, V क्या है? V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। अब V का फॉर्मूला क्या है? IR। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और ग्राफ बना देते हैं कैसा, V एंड R का ग्राफ बना देते हैं स्ट्रेट लाइन, बट ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा इस चीज़ को देखते हैं। अब फॉर्मूला फॉर I दैट इज E/R+R डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। मतलब करंट इज नॉट कांस्टेंट, कि यहाँ पे जो I है वो कांस्टेंट नहीं है, कि R के साथ वो क्या कर रहा है, चेंज। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हम नहीं लिख सकते, तो दोनों चीज़ें गलत है, तो ग्राफ गलत आएगा हमारा। इसलिए तो अब ग्राफ बनाए कैसे बनेगा, देखो V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू पुट कर दो E/R+R इंटू में R। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकता हूँ मैं, कैसे देखो, E/R+R अपॉन में R यहाँ ले आओ, लिख सकता हूँ ना, यार ऊपर ही चल जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू E/R/R+1। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा, अभी जब ग्राफ बनाएंगे पता लगेगा। अब देखो, अब V और R का ग्राफ बनाना है, एंड EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। ठीक है, कि जो EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। अब देखो, जब R 0 है तो VB कितना है, 0। R को 0 पुट करो, VB कितना हो गया, 0 हो गया। तो पहली चीज पता लग गई है। सेकंड चीज देखो, जब R इज इक्वल टू R है, जब R इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो V कितना हो जाएगा, देखो V इज इक्वल टू E, इस R को भी R के इक्वल रख दो, प्लस R इंटू में R, तो दैट विल बी E/2R इंटू में R, दैट विल बी इक्वल टू E/2। तो जब R की वैल्यू R के इक्वल है तो V किसके इक्वल है, E/2 के। देन नेक्स्ट, व्हेन R इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब जब R की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो जब R इन्फिनिटी तक जा रहा है, देखो इसमें इन्फिनिटी पुट करो, 1/इन्फिनिटी, देखो करके देख लेते हैं, चलो V इज इक्वल टू E/1/इन्फिनिटी प्लस 1, 1/इन्फिनिटी 0, 0 + 1 1, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, E आ गया। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स पता लगे, इसको रब कर दो, ग्राफ बनाना है मैंने। क्या पॉइंट पता लगे, ये तो पता लग गया। सेकंड चीज, जब R इज इक्वल टू R है तो V किसके इक्वल आया था, E/2 के। एंड थर्ड, जब R इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो V इज इक्वल टू E। ऐसा क्यों हुआ, देखोगे, जब R इन्फिनिटी हो गया तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, लगभग 0। R इन्फिनिटी होने से देखो, I का फॉर्मूला E/R+R, जब R इन्फिनिटी हो गया तो E/इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। करंट 0 हो जाए तो वैसे ही V इज इक्वल टू E हो रहा था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसलिए R इन्फिनिटी होने पे करंट क्या हो गया, लगभग 0 या 0 ही हो गया, तो V की वैल्यू किसके इक्वल होगी, EMF के। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं V और R का, अब ध्यान रखना V क्या चीज़ है यहाँ पे, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल, V वर्सेस R। तो देखो R 0 तो V भी 0। जब R की वैल्यू R के बराबर है तो उस टाइम पे V कितना है, उस टाइम पे V है E/2। और जब R इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, EMF के इक्वल हो जाएगी। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये ऐसे। ठीक है, कि जब इन्फिनिटी पे जा रही है तो ये दोनों ग्राफ क्या कर जाएंगी, टच कर जाएंगी। तो दिस इज द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, ग्राफ ऐसा आएगा।
स्ट्रेट लाइन तब बनता है जब पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ होता है आर के साथ, बट अभी क्या है, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ। ठीक है, तो इसको ऐसे मिला देंगे, तो दिस विल बी ग्राफ। ठीक है, कि जब आर की वैल्यू इनफिनिटी हो जाएगी, सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा और वी किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ के। तो बना लो ग्राफ। अब नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ वी विद आई, वेयर वी इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज करंट। ठीक है, अब अगेन बच्चे गलती क्या करते हैं, v इज इक्वल टू आई आर और ग्राफ बना देते हैं वो क्या, स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, बट ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं बनाएंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू करंट को, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करो तो करंट की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। तो ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो ग्राफ बनाते हैं v और i का और ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ याद होता है उन्हें, v और i ग्राफ, बट वो गलत है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, v इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो ग्राफ कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन पढ़ी थी हमने, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो v विल बी इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे ग्राफ बनाना है किसमें, मुझे ग्राफ बनाना है v में और i में। अब मेडिकल वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, बिकॉज नॉन मेडिकल वालों ने ये पढ़ा हुआ है मैथ्स में, तो मेडिकल वाले बच्चे ध्यान सुन लो। एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, उस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, देखो x को 0 पुट करो इसमें, y कितना आएगा, c आए, तो y और x, तो x 0 तो y c। जो m होता है दैट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब m की स्लोप कैसा है, नेगेटिव, बिकॉज माइनस m है, माइनस m है, तो ये ग्राफ यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कि x y 0 कब होगा, जब y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो y 0 पुट कर दिया तो माइनस एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू c बाय m, तो x विल बी इक्वल टू c बाय m, यहाँ पे x की वैल्यू। ठीक है, और इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप इज m, और नेगेटिव होगा तो स्लोप इज माइनस m। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का, इसको ध्यान रखना है मेडिकल बच्चे, नॉन मेडिकल वालों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये इक्वेशन लगभग इससे सिमिलर है। देखो E यहाँ पे कांस्टेंट है, ये एम वैल्यू कांस्टेंट होती है, V रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से y को, I रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, और R रिप्रेजेंट कर रहा है m, दैट इज स्लोप। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ की शेप वही होगी ऐसे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे C की जगह क्या आ गया, यहाँ पे E, तो E, बिकॉज इक्वेशन कंपेयर करो ना, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब देखो y एक्सिस में क्या लिया हमने, V, x एक्सिस में हमने क्या लिया है, I, m की जगह क्या आ रहा है, देखो माइनस r, बिकॉज इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, v इज इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई, एंड c की जगह क्या आ रहा है, ई एम एफ। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे बनाया, एंड यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है दैट I इज इक्वल टू क्या था, c बाय m, तो c की जगह क्या है, m की जगह क्या है, r, तो e बाय r, और यही मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। देख लो करंट की मैक्सिमम वैल्यू यही है ना, तो इट इज़ I मैक्सिमम। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ CBSE में कि ग्राफ दिया होता है, ऐसे डिस्कस करेंगे अभी हम कि मैक्सिमम करंट बताओ कितना है, और इसका स्लोप दैट इज इक्वल टू R। तो ध्यान रखना V और I का ग्राफ बना, इस इक्वेशन से ग्राफ बनाया, और हमने इक्वेशन क्या ली, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से ये ग्राफ बनाया। इसमें जो इंटरसेप्ट होता है, इस चीज़ को बोलते हैं हम इंटरसेप्ट। ध्यान रखना ये आगे भी यूज होगा फिजिक्स में। इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, वी आई ग्राफ का, ई, और स्लोप किसके इक्वल है, आर के। तो इस चीज को नोट कर लो। अभी तक हमने 3 फॉर्मूले पढ़े इस लेक्चर में। फर्स्ट फॉर्मूला करंट के लिए आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। सेकेंड फॉर्मूला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब सेल क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज। इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंड चार्जिंग के टाइम पे फॉर्मूला क्या होता है, चार्जिंग के टाइम पे फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, जब सेल चार्ज होता है। ठीक है,
देन थर्ड फॉर्मूला पढ़ा हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो इन फॉर्मूला को नोट कर लो बिकॉज इनके ऊपर हमने भी कुछ न्यूमेरिकल करने हैं जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है एज वेल एज जो पिछले सीबीएसई पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो हर एक न्यूमेरिकल की फोटो शो होगी, वहां से तुम क्वेश्चन नोट कर लेना, देन उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डाटा गिवन है कि एक बैटरी है, उसकी ईएमएफ 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, कितना इस बैटरी से हम मैक्सिमम करंट विड्रॉ कर सकते हैं। अब ध्यान रखना मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू ई बाय आर, अभी डिस्कस किया था। सेकंड चीज पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, मैक्सिमम करंट कब होता है, जब बैटरी को हम क्या कर दें, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी हो जाए, 0। तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला आज क्या पढ़ा था, E बाय आर प्लस आर, तो R 0 हो गया तो I अगेन क्या आ गया, E बाय आर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम करंट। तो I मैक्सिमम विल बी इक्वल टू E कितना है 12 वोल्ट, R कितना 0.4, तो 12 बाई 0.4 दैट विल कम आउट टू बी 30 एम्पियर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 30 एम्पियर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखना जब भी मैक्सिमम करंट आ जाए उसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, 0, बट अभी बात हो रही है जब एक ही सेल कनेक्टेड है, ठीक है। आगे अगले लेक्चर में एक से ज़्यादा सेल होंगे तब डिस्कस करेंगे मैक्सिमम करंट कब होता है, तो नोट कर लो इसको। अब सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का था। क्वेश्चन में एक बैटरी है, ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, एक रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया, करंट आया 0.5 एम्पियर, वैल्यू निकालो रेजिस्टेंस की, और सेकंड पार्ट बोला निकालो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। तो I कितना दिया हुआ है 0.5, ईएमएफ कितनी दी हुई है 10 वोल्ट, R प्लस 3। तो यहाँ से तुम किसकी वैल्यू निकाल लोगे, R की वैल्यू निकल जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करके, वो खुद कर लेना। देन सेकंड पार्ट में क्या बोला है, निकालो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, बिकॉज सेल से करंट विड्रॉ हो रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। EMF कितनी गिवन है 10, I कितना है 0.5 इंटू 3, सॉल्व कर लेना, दैट विल बी योर आंसर फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो नोट कर लो इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, पैरेलल में। वोल्ट मीटर की डिस्कशन अभी होनी है आगे, ठीक है। तो बस अभी के लिए देख लो कि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, नाम में ही है वोल्ट मीटर। वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, पैरेलल में। हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है इसकी भी डिस्कशन होनी है अभी, ठीक है। तो वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस मेजर यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। बोला है इसको जब सेल से कनेक्ट करते हैं तो मेजर करता है 2.2 वोल्ट, ठीक है। कि एक वोल्ट मीटर लिया, उसको हमने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, उसकी रीडिंग आई 2.2 वोल्ट। जब सेल के साथ कनेक्ट किया कोई करंट तो नहीं फ्लो कर रहा, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जब हम टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं दैट इज ईएमएफ। तो इनडायरेक्टली ये मुझे ईएमएफ दी हुई है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया क्यों है, बिकॉज अभी सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। देन बोला कि उसको एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, सेल को एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया 5 ओम की, तो अब जो पोटेंशियल मेजर किया दैट इज 1.8 वोल्ट, ठीक है। अब जब 5 ओम की रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो सेल से क्या फ्लो होना शुरू हो गया, करंट फ्लो हुआ। तो अब जो वोल्ट मीटर टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मुझे ईएमएफ दिया और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, निकालना क्या हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंपल आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर, डिस्कस कर चुके हैं इसको हम। तो ई की वैल्यू 2.2 वोल्ट, वी की वैल्यू 1.8 माइनस 1 इंटू आर की वैल्यू 5। तो यहाँ से तुम्हारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, बोला है कि एक बैटरी है 12 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का। तो बैटरी की ईएमएफ कितनी दी है, सेल की ईएमएफ 12 वोल्ट, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी गिवन है
2 ओम। ठीक है, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया 4 ओम, तो आर की वैल्यू क्या होगी 4 ओम। तो उसने बोला शो करो कि वोल्ट मीटर को चाहे सेल के क्रॉस कनेक्ट कर लो, वोल्ट मीटर को चाहे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट कर लो, मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर लो, दोनों में रीडिंग सेम आएगी। ठीक है, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो सर्किट में पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, करंट। ठीक है, सपोज यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। अब ध्यान रखना एक चीज़ क्या, कि पिछली बार जब हमने वोल्ट मीटर में रीडिंग ली थी उसको ईएमएफ लिख लिया था, बट इसमें वो ईएमएफ नहीं होगा। रीज़न क्यों नहीं होगा, बिकॉज अब सर्किट में कनेक्टेड है। तो अब जो यहाँ मेजर होगा दैट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज करंट फ्लो कर रहा है तो क्लोज सर्किट है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये कर रहे हैं यहाँ रीडिंग के लिए, अब मुझे I चाहिए यहाँ के लिए, तो I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। तो I इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी दी है 12, R की वैल्यू कितनी है देखो 2, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6, दैट विल बी 2 एम्पियर। तो V कितना आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 2, तो दैट विल बी 12 माइनस 4, दैट विल बी 8 वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे निकालो, मुझे बताओ कि यहाँ पे भी सेम रीडिंग आएगी या नहीं आएगी। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, सपोज ये आर लिखा था हमने इसको, तो V इज इक्वल टू आई आर होगा। तो करंट कितना फ्लो किया 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितनी 4 ओम, तो दैट विल कम आउट टू बी 8 वोल्ट। देखो दोनों रेजिस्टेंस क्या आई, दोनों वोल्ट मीटर रीडिंग क्या आई, सेम आई। तो यही हमने शो करना था। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला हुआ है एक सेल है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसको जब 12 ओम के साथ रेजिस्टेंस का कनेक्ट करो तो करंट आता है 0.5 एम्पियर। उसको जब 25 ओम के रेजिस्टेंस का कनेक्ट करो तो करंट आता है 0.25 एम्पियर। तो बोला ई की वैल्यू निकालो और आर की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब कैसे करें क्वेश्चन को, हमें करंट का फॉर्मूला तो पता ही है, आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। ठीक है, तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, आई इंटू आर प्लस आर। पुट करो वैल्यू, आई कितना दिया हुआ है 0.5, आर कितना है 12 प्लस आर, फर्स्ट के लिए गया है मैंने। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया देखो 0.5 इंटू 12, दैट विल कम आउट टू 6 प्लस 0.5 आर। ठीक है, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड वैल्यू पुट करो, ई इज इक्वल टू आई कितना है 0.25, देन इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है 25 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे पता ही नहीं, तो क्या स्मॉल है, तो E इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 6.25, मल्टीप्लाई कर लोगे प्लस 0.25 आर, तो दैट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन मिल गई, दो ही अननोन है देखो E एंड R, तो सोल्व कर सकते हो, करके देख लेते हैं। दोनों वैल्यू EMF की है तो कंपेयर कर दो, 6 प्लस 0.5 आर इज इक्वल टू 6.25 प्लस, सॉरी यहाँ पे 0.25 आर है, 0.25 आर। ठीक है, करो सॉल्व इसको, इसके लिए 6 माइनस 6.25, ये ऐसे कर लो, 0.5 आर माइनस 0.25 आर, 6.25 माइनस 6, तो दैट विल कम आउट टू बी 0.25 आर। सॉल्व कर सकते हो 0.25, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। किसी एक में पुट कर दो आर को 1 ओम, तो ई विल बी इक्वल टू 6 प्लस 0.5 इंटू 1, दैट विल कम आउट टू बी 6 प्लस 0.5, दैट विल कम आउट टू 6.5 वोल्ट। और भी बड़े मेथड है दो इक्वेशन सॉल्व करने के, तो तुम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या किया, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बनाई, देन क्या निकाल लिया जो हमें चाहिए था, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, बोला है एक सेल है, उसकी ईएमएफ 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 0.05 ओम, उससे करंट कितना निकल रहा है 90 एम्पियर। तो निकालो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। डाटा गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, निकाल लोगे। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट ने बोला है कि टाइम के साथ उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 500 ओम,
अब बताओ मैक्सिमम करंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बार बार बताया मैक्सिमम करंट कब होता है, जब बैटरी को क्या कर दें हम, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कर दिया मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0। और आई मैक्सिमम का फॉर्मूला E बाय आर। तो EMF गिवन है, R 500 ओम हो गया तो पुट कर देना, तो 12/500। नाउ थर्ड पार्ट में बोला है कि इस सेल को मुझे चार्ज करना है। तो बताओ जो बैटरी चार्ज करेगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब चार्ज करना है तो V का फॉर्मूला क्या होता है, E + IR, डिस्कस कर चुके हैं। तो V मस्ट बी ग्रेटर देन E, कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा होना चाहिए। EMF कितनी है, 12 वोल्ट, तो V मस्ट बी ग्रेटर देन 12 वोल्ट। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, नोट कर लो इसे। अब नेक्स्ट ग्राफ दिया हुआ है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। बीच में बड़े सारे डाटा गिवन थे, मैंने नहीं बनाया बिकॉज मुझे इन्हीं डाटा से आंसर निकल जाएगा मेरा। तुमने पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, अच्छा ये वैल्यू नहीं गिवन, 1.2 और 1.6 के बिल्कुल बीच में, तो वैल्यू 1.4 है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बोला है EMF निकालो, मैक्सिमम करंट निकालो और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। तो हमने V और I का ग्राफ बनाया था ना सेल के लिए, कैसा ग्राफ था देखते हैं। V और I का ग्राफ, ये इंटरसेप्ट किसके इक्वल था, EMF के, डिस्कस कर चुके हम। स्लोप किसके इक्वल था, R के, इंटरनल रेजिस्टेंस के। यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम करंट, जिसकी वैल्यू क्या थी, E बाय आर। तो पहला पार्ट बोला है EMF, ग्राफ में सीधा दिख रहा है। ये ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था इस एक्सिस को, EMF पॉइंट पे, इस पे कितना है 1.4, तो EMF की वैल्यू कितनी आ गई 1.4 वोल्ट। मैक्सिमम करंट, यहाँ मैक्सिमम करंट कितना है 0.28 एम्पियर, मैक्सिमम करंट विल बी 0.28 एम्पियर। लास्ट पार्ट में क्या बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, E बाय आर, तो 0.28 दैट विल कम आउट इज इक्वल टू 1.4 डिवाइड बाय आर। तो यहाँ से तुम R की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन CBSE में आया है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आने के चांसेस बहुत होते हैं इसके। तो आज के लेक्चर में चलो पहले इसको नोट करो फिर बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने करंट का फॉर्मूला निकाला, क्या फॉर्मूला आया था, I इज इक्वल टू E बाय आर प्लस आर। E इज द EMF, R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड R स्मॉलर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। देन हमने फॉर्मूला लिखा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू E माइनस IR ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। एंड देन लास्ट में फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू E बाय V माइनस 1 इंटू R। देन हमने एक ग्राफ बनाया था, 3 ग्राफ बनाए आज। पहला ग्राफ E और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो E एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट ग्राफ बनाया था किसका, V का और R का। तो जब R की वैल्यू ज़्यादा होती है तो V किसके इक्वल रहता है, V लगभग EMF के इक्वल रहता है। क्यों होता है, बिकॉज जब R ज़्यादा होता है तो करंट लगभग 0 रहता है, 0 होने पे V की वैल्यू E के इक्वल रहती है। और जब R की वैल्यू स्मॉल r के इक्वल है तो V की वैल्यू E बाय 2 है। एंड देन नेक्स्ट ग्राफ बनाया था हमने किसका, V का और I का। ठीक है, ग्राफ कैसे आया था, ऐसे स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट क्या देता है इसका, EMF, दिस इज द मैक्सिमम करंट जिसकी वैल्यू E बाय आर के इक्वल। इसका स्लोप किसके इक्वल, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल। तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला एक और क्या आ गया था, E बाय आर। कब होता है मैक्सिमम करंट, जब शॉर्ट सर्किट करते हैं, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी हो, 0। तो आज के लेक्चर में हमने इतना डिस्कस किया। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए NCERT के और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो पिछले CBSE बोर्ड में आए हुए हैं। तो अभी एक क्वेश्चन शो होगा आपको, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना।